गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सारिका और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गुलाबी चिट्ठियां। दोस्तों, आज एक बहुत ही ख़ास दिन है। आज मदर्स डे है और मैं उन सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूं जिनके अंदर एक माँ का दिल है। माँ सिर्फ वो नहीं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। मेरी नज़र में हर वो शख्स माँ है जिसके भीतर एक प्यार भरा दिल है, जो दूसरों की केयर करना जानता है। कई बार मैं देखती हूँ कि पति पत्नी भी बच्चों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। देखा जाए तो वे एक दूसरे के लिए माँ हो जाते हैं। कई पिता भी ऐसे होते हैं जो माँ से बढ़कर बच्चों की केयर करते हैं, उन्हें समझते हैं। कुछ लोग अपने पेट्स का भी बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं और कई बार जब माता पिता बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों की तरह ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है और कई बच्चे ये काम करते भी हैं। तो ऐसे सभी प्यार भरे दिलों को मेरी ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। दुआ करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और ईश्वर आपको और आपके दिलों में मौजूद प्यार को महफूज रखे। प्यार का यही सुंदर रूप उकेरा है आज की हमारी चिट्ठी में, जो लिखी है एक बेटे ने अपनी माँ के लिए। लेकिन चिट्ठी पढ़ने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे चैनल के बारे में कुछ भी पसंद आता है, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी चिट्ठियाँ या फिर मेरे चिट्ठी पढ़ने का अंदाज या आवाज़, तो आप प्लीज़ 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 हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी चिट्ठी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए सुनते हैं आज की चिट्ठी जो लिखी है आलिंद ने अपनी माँ राधिका के लिए। आलिंद लिखता है, डियर माँ, बहुत सारा प्यार और चरण स्पर्श। वैसे तो आपने मुझे कभी अपने पैर छूने नहीं दिए, लेकिन चिट्ठी में मैं ये आज़ादी ले रहा हूँ। आप हमेशा कहती थी कि मेरे आशीर्वाद के लिए तुझे मेरे पैरों में गिरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमेशा तेरे साथ है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपके पैरों को स्पर्श करना। आपके पैरों में बैठकर जब कभी आपकी गोद में सर रखता हूँ और आप प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी आसमानी परी ने जादू की छड़ी घुमाकर मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी हो। आज 35 बरस का हो गया हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं अपनी माँ को बेहतर समझने लगा हूँ। बचपन में आपकी कई बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। मुझे याद है एक बार जब मैं स्कूल से बेवजह किसी बच्चे से पिट कर आया था, तो मुझे लगा था कि आप मुझे प्यार करेंगी और टीचर से उस बच्चे की शिकायत करेंगी। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा मुझे ही डांट लगाई कि तेरे पास हाथ नहीं थे क्या? अगली बार से यूं बेवजह पिट कर आया तो 2 चांटे मैं लगाऊंगी। अपने मामले खुद निपटना सीखो, माँ हर जगह साथ नहीं हो सकती। सच कहूं तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं आपसे सहानुभूति चाहता था। लेकिन मेरी माँ मुझे सहानुभूति के जहर से बचाना चाहती थी, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती थी। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी नज़र हर वक्त मुझ पर रहती थी, यहाँ तक कि मेरी रफ कॉपी के पिछले पन्ने पर भी। तपस्या मौसी के घर बिताई हुई वो चिट्ठियाँ मुझे भूलती ही नहीं। मैं शायद 10 साल का था तब, जब आपने धक्के मारकर मुझे उनके घर छुट्टी मनाने के लिए भेज दिया था, ताकि मैं उनकी जॉइंट फैमिली में सबके साथ रहना सीख सकूं। सच माँ, पूरा चिड़ियाघर था वो। जब फ़ोन पर मैंने आपसे कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने बड़े आराम से कहा था, तो अच्छा लगाना सीखो। हर जगह हमें अच्छा लगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, अच्छा लगाना पड़ता है। अपना दिल बहलाने के लिए साधन हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। तुम्हारे मनोरंजन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हालांकि आपकी बात का मुझ पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ था। जॉइंट फैमिली मुझे अब भी पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि आपने मेरे खाली समय पर अतिक्रमण नहीं किया। मैं ये सोच पाया कि मुझे क्या अच्छा लगता है, और जब अच्छा ना लगे तो अच्छा कैसे लगाया जाता है। इसी तरह मेरे और मेरी उदासी के बीच आप कभी नहीं आई।
क्योंकि वो मेरी उदासी थी और उसके साथ मुझे कितनी देर रहना है ये मुझे तय करना था। अपने इमोशंस की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। ये आपने मुझे सिखाया है, वो भी बिना किसी लेक्चर के, एकदम प्रैक्टिकली। उस वक्त यदि आप मेरी हर बात में प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ हो जाती तो शायद आज मैं इतना आत्मनिर्भर ना हो पाता। आपने मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाया है। अपने मूड और अपनी भावनाओं के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। कभी निराश होता हूँ, उदास होता हूँ तो खुद ब खुद उससे बाहर आ जाता हूँ। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे, आप हंसेंगी तो नहीं? बचपन में कविता आंटी मुझे आपसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे वो सभी आंटियाँ अच्छी लगती थी जो हाथ में पूजा की थाल सजाए मंदिर जाती थी और पेड़ के इर्द गिर्द परिक्रमा करती थी। मैं सोचता था काश मेरी माँ भी ऐसी होती। मैंने तय कर लिया था कि जब मेरी पत्नी आएगी तो बिल्कुल कविता आंटी जैसी होगी। सज सवर कर हाथ में पूजा की थाल लिए पेड़ की परिक्रमा करेगी। तब मुझे ये समझ नहीं आता था कि आप तो घर में इतने सारे पेड़ पौधे सींचती हैं, पंछियों के लिए दाना पानी रखती हैं, और यही तो प्रकृति की सच्ची पूजा है। निरूपा रॉय की फिल्में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि जाने कैसी छवि में माँ को कैद कर दिया गया है। आंसुओं में नहाई हुई त्याग और दया की मूर्ति। मुझे खुशी है कि आपने निरूपा रॉय से बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं ली। आप रो रो कर अपने बेटे को कमज़ोर नहीं करती हैं, बल्कि हंसकर उसमें ऊर्जा का संचार करती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिया है और मुझे भी जीना सिखाया है। माँ, आपने मेरे किसी भी फैसले में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने लिए सही फैसला ले सकूं। आपने हमेशा मेरे फैसलों पर विश्वास किया है। हृदया से शादी करने का फैसला भी मेरा ही था और आपने इतने प्यार से बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे स्वीकार किया था। आज मैंने और हृदया ने फिर एक बार एक फैसला लिया है और इस बार उम्मीद नहीं बल्कि ज़िद कर रहा हूँ कि आप हम दोनों की बात मान लें। हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आप प्लीज़ बैंगलोर आ जाइए। मैं जानता हूँ कि आपको अकेले रहने की आदत हो चुकी है। आप अपने गार्डन और स्नेहालय के बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हैं, लेकिन हमें आपकी फ़िक्र होती है। यहाँ आपको किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपके एकांत में हम कोई दखल नहीं देंगे। आपका जो दिल करे आप वही करना। हृदया तो वैसे भी आपकी चमची है, उससे तो आपको वैसे भी कोई शिकायत नहीं होगी। आप बस अपना मन बना लीजिए। अगले महीने मैं और हृदया आपको लेने आ रहे हैं। आप प्लीज़ ना मत कहना। अपना ख्याल रखना माँ। बहुत सारे प्यार के साथ आपके हृदय का टुकड़ा, आलिंद।